जय भगवती। कभी कभी किसी को अचानक भूत प्रेत का दोष उसको लग जाता है और वह प्रभावित हो जाता है। तो भूत प्रेत दोष हमेशा किसी के द्वारा ही नहीं आता कि हाँ किसी ने आपके ऊपर कोई प्रभाव किया है, उसी की वजह से नहीं आता है। आपके अपने जीवन का जो शैली है, जीवन जीने का जो तरीका है, उसमें कहीं त्रुटि होता है तभी उसका प्रभाव आपसे जुड़ जाता है। जैसे कि हम कभी यात्रा करते हैं, घर से निकलते हैं, तो कभी भी मध्याह्न में, दोपहर में नहीं निकलना चाहिए। दोपहर के समय में घर से नहीं निकलना चाहिए। शाम का जो गोधूली का समय होता है उसमें भी नहीं निकलना चाहिए। अब हर जगह यह लागू नहीं होगा। जैसे कि आप किसी अनजान जगह पर, सुनसान रास्ते पर अगर जा रहे हैं या उस रास्ते से आपको निकलना है, तो उस समय आप नहीं निकलेंगे। अगर आप को जाना अनिवार्य है तो उसमें किस चीज़ से बचना चाहिए? तो कभी भी कहीं जाने से पहले, कोई बाहर निकलना है, कोई यात्रा है, या आप ऐसे ही बाहर निकलना है, तो कभी खीर खा करके और तुरंत बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा है कि पूरे शरीर पर आपका गंध नहीं होना चाहिए, यानी कि गमक नहीं होना चाहिए। इत्र का प्रयोग करके आपको उस समय नहीं निकलना चाहिए। आपके शरीर पर अगर कोई भी सुगंधित द्रव्य आपके शरीर से आ रहा है तो उस समय आप घर से बाहर नहीं निकले। अगर आपका औरतों के लिए है कि गर्भवती स्त्री है या अशुद्ध अवस्था में है, तो वह 2 समय उसके साथ इसका प्रभाव तुरंत हावी हो जाएगा। अशुद्ध अवस्था में और गर्भावस्था में, 2 अवस्था में उसको बाहर गलत समय पर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, अगर आप रास्ते में चलते हैं तो किन किन जगहों पर नहीं रुकना चाहिए? शीशम के पेड़ के आसपास नहीं रुकना चाहिए उस काल में। पीपल का पेड़ हो उसके पास भी नहीं रुकना चाहिए। पीपल का पेड़ देव वृक्ष जरूर होता है, मगर उस पर हर चीज का वास होता है, तो पीपल का पेड़ के आसपास नहीं रुकना चाहिए। कुछ और भी वृक्ष हैं जो कि उस समय, उस काल में आपको उसके आसपास नहीं रुकना चाहिए। इसमें आपको सागवान का भी वृक्ष आता है। सागवान भी उसी अवस्था में रहता है। तो प्रयास करना चाहिए कि आपको, अगर आप अकेले हैं तो इन सब वृक्षों के पास या कुछ उस तरह का जो वृक्ष है उसके पास आप वहां नहीं रुके। फिर आगे जो समय है, जो समय बताया है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि इस समय में आपको नहीं निकलना है। अगर आपको विशेष परिस्थिति में जाना है उसी समय में, तो आप घर से भगवान का प्रसाद ले लें और तब निकले। उस समय आपको संभव हो तो, अगर विशेष आवश्यकता है जाने का,
तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए आप निकल जाए, तो आपको इस तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होगा। गलत जगह पर, गलत जगह का मतलब कि किसी भी उस तरह की जगह पर आपको इस समय में लघु शंका नहीं करना है। कहीं भी लघु शंका यानी कि पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रभावित होता है अशुद्ध अवस्था में ही होता है प्रभावित व्यक्ति। तो उसके लिए एक जगह है, सीमा है, और कुछ जगह पर उसके प्रभाव से कोई मंदिर के आसपास, कोई वृक्ष है उसके आसपास, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि उसका जो प्रभाव है उस जगह का, वह नाराज होने से भी आपके ऊपर उसका प्रभाव होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ये सब सावधानियां रखनी होगी। आपको अगर विशेष परिस्थिति में निकलना भी है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आपको निकलना है। और ये चीज़ पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। दोनों के लिए, किसी का शादी निश्चित हो गया है, उस अवस्था में भी अगर उसका शादी का जो उसका समय होता है, हल्दी इस सब जो शुरू हो जाता है, तो उस समय के बाद भी उस व्यक्ति के, उसका शरीर में एक गंध होने लगता है। तो उस गंध के प्रभाव से वो लोग प्रभावित होते हैं। तो उस समय भी आपको घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए, या उस स्थिति में कहीं उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव भी प्रभावित करता है। तो इन सब कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। तो अचानक से आप किसी चीज़ के प्रभाव में, भूत प्रेत आदि दोष इस सब के प्रभाव में नहीं पड़ेंगे। अब जैसे आज के समय में तो कोई भी कह देगा कि हाँ ये सब चीज़ कुछ नहीं होता है, मगर इसके पाले जो पड़ जाता है वही समझता है कि हाँ होता है कि नहीं होता है। जय भगवती।